जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंतु गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नाचे बेगनियरे। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में श्री श्यामदास बाबा जी का चरित्र वर्णन करेंगे। सिद्ध श्री श्यामदास बाबा जी गंगा के मार्ग से यात्रा को निकले हैं। लकड़ी के लट्ठों को रस्सी से जोड़कर बनाई हुई एक नौका है, जिसे शायद उन्होंने अपने हाथों से तैयार किया है। नौका पर वे हैं और उनके गोपाल जी, जो उन्हें गंगा के गर्भ से प्राप्त हुए थे। गोपाल जी की सेवा के लिए कुछ पात्र हैं। बाबा का एक फटा कंबल और एक बेत की डोलची है। नौका कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कोई नहीं जानता। नौका जाकर लगी मुर्शिदाबाद के एक घाट पर कासिम बाजार की रानी स्वर्णमयी के दीवान श्री राजीव लोचन राय की कोठी थी। बाबा नाव पर से उतरे, कंबल लपेटे, हाथ में डोलची लिए भिक्षा के उद्देश्य से सीधे प्रवेश किया राजीव बाबू की कोठी में। राजीव बाबू को उनके तेज पुंज कलेवर देखकर श्रद्धा हुई। उन्होंने कुछ चावल और सब्जी भिक्षा में दिए। बाबा ने रसोई बनाकर गोपाल जी का भोग लगाया, प्रसाद स्वयं ग्रहण किया। दूसरे दिन बाबा के पास अतिथि रूप में 4 वैष्णव आ गए। यथायोग्य प्रार्थना पूर्वक उन्हें बैठाकर वे भिक्षा को निकले। उस दिन भी पहले राजीव लोचन बाबू के घर गए। उनसे बोले, राजीव तेरा भाग्य अच्छा है, 4 मूर्ति वैष्णव आए हैं। राजीव बाबू सुनते ही 10 रुपये देने लगे। बाबा बोले, इतना क्या होगा? उन्होंने केवल 2 रुपये ले लिए। बाबा को घाट पर रहते हुए कुछ दिन हो गए। उनका निष्कंचन भाव देख लोगों ने उनके लिए आश्रम और गोपाल जी के लिए एक मंदिर का निर्माण करवा दिया। बाबा के आश्रम से कोई अतिथि वैष्णव कभी भूखा नहीं लौटता, परंतु वे कुछ भी संचय करके न रखते। जिस दिन जो भी मिलता सबकी रसोई बना लेते। यदि आवश्यकता से अधिक होता तो भी सोचते, आज गोपाल ने इतनी रसोई की व्यवस्था की है तो इतने ही वैष्णव भी आते होंगे। सचमुच रसोई की मात्रा के अनुरूप वैष्णव आ जाते, फिर भी वे अपनी इच्छा से कभी आवश्यकता से अधिक भिक्षा नहीं करते। बाबा को प्रेम परपाठी से लुब्ध हो बाबा की प्रेम परपाठी से लुब्ध हो नित्य गौर, राम सीता आदि और भी कई विग्रह उनके मंदिर में आकर उनकी सेवा ग्रहण करने लगे। क्यों? बाबा ने आह्वान किया था उन्हें? नहीं, आह्वान नहीं किया था, बुलाया नहीं था। बाबा की कुटिया पर आकर भीतर प्रवेश करने की अनुमति मांगी थी उन्होंने? नहीं, अनुमति भी नहीं मांगी थी, तो ऐसे ही घुस पड़े। हाँ, शिष्टाचार बिल्कुल नहीं जानते थे। जानते हैं पर मानते नहीं। चिरकाल से यही रीति है इनकी, साधारण शिष्टाचार से बिल्कुल उल्टी। कभी कोई बुलाए तो न जाना, कभी कोई नहीं बुलाए तो घुस पड़ना। ये ठाकुर की रीति है। ऋषि मुनि ज्ञानी योगियों के कितना बुलाने पर भी न जाना, और सिद्ध बाबा जैसे भक्तों के घर बिना बुलाए घुस पड़ना, बिना किसी प्रकार का संकोच किए, बिना लोकाचार या शिष्टाचार का विचार किए। हाँ,
बिना कुछ सोचे विचारे सीधे सरल स्वभाव से, जैसे मधुकर मधु के लोभ से निसंकोच जा बैठे कमल के ऊपर, या भिक्षुक अन्न के लोभ से बिन बुलाए पहुंच जाए वहाँ जहाँ सदाव्रत बढ़ता हो। बाबा के यहाँ भी तो सदाव्रत ही तो लगा हुआ था, अन्य जल का नहीं, रसमयी प्रेम सेवा का सदाव्रत। जो भी वहाँ पहुँच जाता वह उस रस का पान कर तृप्त हो जाता। फिर यह लोग ठहरे उस रस के परम लोभी, उसके चिर भिखारी। इनका मन उसका आस्वादन करने के लिए क्यों न मचल पड़ता। इनके ऐश्वर्य प्रधान वैकुंठ लोक में इस रस के पाए जाने की बात तो दूर, इसका देखना सुनना भी क्या होता है कभी। तभी तो ये घुस पड़े बाबा की कुटिया में और जमकर बैठ गए वहाँ मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत को सार्थक करने के लिए। पर नित्य गौर, राम सीता और अन्य ये सभी अतिथि थे कि अपनी सेवा पूजा की सामग्री अपने आप जुटा लिया करते थे। बाबा को उसके लिए चिंता नहीं करनी पड़ती थी। एक बार सारे दिन बहुत जोर की वृष्टि होती रही। बाबा भिक्षा को न जा सके। अतिथि वैष्णव भी कई आए हुए थे। श्री विग्रह और अतिथि सब भूखे रहेंगे यह जानकर बाबा दुखित हुए। श्री विग्रहों की तरफ देखकर हंसते हुए बोले, आज क्या इच्छा है, पेट से पट्टी बांधोगे? इतना कह वे बहुत से तुलसी पत्र चयन करके लाए और ठाकुर को समर्पण कर अतिथियों के सामने रखे। बोले, आज तो भाग्य में यही दिखता है, यदि पीछे गोपाल ने कुछ ला दिया तो देखा जाएगा। आश्चर्य, बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय बहरमपुर के जमींदार विष्णु चरण सेन महाशय के पिता को बाबा जी और उनके अतिथियों की चिंता होने लगी। उन्होंने प्रचुर परिमाण में खाद्य सामग्री 4-5 आदमियों द्वारा बाबा के पास भेज दी। बाबा ने तत्काल रसोई बनाकर ठाकुर को भोग लगाया और अतिथियों का सत्कार किया। बाबा के साथ इस प्रकार की घटनाएं प्रायः होती रहती थीं। कुछ दिन पश्चात मुर्शिदाबाद के एक भक्त वृंदावन गए दर्शन करने। इधर सिद्ध श्यामदास बाबा ने गंगा तट पर शरीर छोड़ दिया। आश्रम में उनकी समाधि बना दी गई। समाधि की यथायोग्य सेवा पूजा होने लगी। वृंदावन गामी भक्त को पता नहीं था कि श्यामदास बाबा अब प्रकट हो चुके हैं। एक दिन हठात वृंदावन के किसी मार्ग पर श्री श्यामदास बाबा से उनकी भेंट हुई। दंडवत प्रणाम कर उन्होंने पूछा, बाबा आप कब आए? उन्होंने जो तिथि बताई वह वही थी जिसको उन्होंने शरीर छोड़ा था। बाबा ने भी भक्त का कुशल क्षेम जानने के पश्चात पूछा, तुम कब घर लौटोगे? भक्त ने उत्तर दिया, मैं शीघ्र ही लौटूंगा। तो देखो मंदिर में कांसे का घंटा नहीं है, एक कांसर खरीद दूं, लेते जाना। तत्काल बाबा ने कांसर खरीद कर दे दिया। भक्त जब घर लौटकर गए तो उन्होंने मंदिर जाकर सेवायत को कांसर देते हुए बाबा का सारा वृत्तांत कहा। सेवायत और अन्य सभी लोग विस्मय सागर में डूब गए। उन्होंने भक्त यात्री से कहा, बाबा का शरीर तो कभी का छूट गया, यह देखो उनकी समाधि है। यात्री भी भौचक्का रह गया। भक्त का मरना कब होता है, उसका शरीर चिन्मय होता है। इस तरह श्यामदास बाबा का चरित्र वर्णन किया गया। अब श्री पाद ब्रह्मानंद गोस्वामी प्रभु का चरित्र वर्णन करते हैं।
श्रीपाद ब्रह्मानंद गोस्वामी प्रभु वृंदावन में श्री नित्यानंद प्रभु की गद्दी के प्रतिष्ठाता श्री परमानंद व नंदकिशोर गोस्वामी प्रभु की चौथी पीढ़ी में थे। प्रभु के प्रिय भक्तों की पहचान जिन गुणों से होती है वे सभी उनमें विद्यमान थे। आकर्षक तेजपूर्ण कलेवर की झलमलाती कांति, कीर्तन में परमाविष्टता, व्यवहार में उदारता, दैन्य मिष्टभाषता और भक्ति शास्त्रों में पारदर्शिता उनके व्यक्तित्व के पारलौकित्व की सूचना देते थे। श्री नृसिंहानंद प्रभु उनके ताऊ श्री पूर्णानंद गोस्वामी प्रभु के लड़के थे। वे और नृसिंहानंद प्रभु जब कीर्तन में खड़े होकर नृत्य करते तो लगता जैसे उनमें नित्य ही गौर का आविर्भाव हुआ हो। उनके कीर्तन की सूचना पाकर स्त्री पुरुष श्रृंगार भट्ट की ओर दौड़ पड़ते। प्रभुपाद कीर्तन में इतना तन्मय हो जाते कि उन्हें समय का ज्ञान ही नहीं रहता। दर्शकगण भी उसी प्रकार तन्मय हो जाते। भूखे प्यासे लंबे समय तक बैठे रहते। कभी कभी रात्रि के 12 बजे तक दर्शकों को इस स्थिति में बैठा देख उन्हें कुछ बाह्य चेतना होती तो कार्य परिचालक श्री युगलदास को समागत भक्तों के प्रसाद की व्यवस्था करने को इंगित करते। श्री युगलदास प्रभुपाद के अनुगत थे। उनकी आज्ञा का पालन करने में सदा तत्पर रहते थे। वे ऐसे अवसरों के लिए पहले से ही कुछ न कुछ व्यवस्था कर रखते, न जाने कब वो प्रभुपाद का इस प्रकार का इंगित हो जाए। ऐसे आयोजन श्रृंगार भट्ट में अक्सर होते ही रहते। इसके अतिरिक्त ब्रह्मानंद प्रभु के पास जो कुछ कोई मांगने आता वह खाली नहीं जाता। एक बार श्री नृसिंहानंद प्रभु के छोटे भाई श्री प्रेमानंद प्रभु ने अपने शिष्य माधवदास बाबा से उनके विषय में कहा था। दादा ने अपने प्रभाव से कम 2 लाख रुपए का उपार्जन किया पर 1 पैसा भी नहीं रखा। प्रभु संतान होने के कारण ब्रह्मानंद प्रभु सभी के पूज्य थे, पर वे अपने स्वाभाविक दैन्य के कारण सभी को पूज्य मानकर उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। उस दिन उनके पिता का उत्सव था। उस समय के प्रसिद्ध कीर्तनिया श्री कृष्णदास बाबा जी उस सब में कीर्तन करने आए थे। सारा दिन कीर्तन हुआ। दूसरे दिन नगर कीर्तन था। रात्रि में प्रभुपाद ने श्री कृष्णदास बाबा जी की सैया अपने निकट बिछवाई। दिन भर के परिश्रम से क्लांत बाबा जी को झट नींद आ गई। तब प्रभुपाद सैया से उठकर धीरे धीरे उनका बदन दबाने लगे। कुछ देर बाद चौंक कर बोले, कौन? प्रभुपाद ने कहा, भाई गोलबाल मत करो, कल तुम्हें नगर कीर्तन करना है। श्री प्रभुपाद भक्ति राज्य की जिस भूमिका पर अवस्थान करते थे उसका संकेत उनके जीवन की 2-1 घटनाओं से मिलता है। एक बार जब वे श्री पाठ पूर्णिया में थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र का ठीक मध्याह्न में परलोकवास हो गया। उसी समय वे आह्निक से उठे। आत्मिक स्वजन शोकार्थ हो क्रंदन कर रहे थे, पर प्रभुपाद ने उधर दृष्टिपात भी नहीं किया। वे ठाकुर गृह में प्रवेश कर गए। ठाकुर का भोग लग जाने के पश्चात पुजारी से प्रसाद मांगकर ग्रहण किया। उसके पश्चात दैनिक भजन में संलग्न हो गए, जैसे पुत्र के मरने की घटना से उनका कोई संबंध ही न हो। जिसकी वस्तु थी उसने ले ली। इसमें उनके चिंता करने की क्या बात थी? वे तो उसी की सेवा पूजा में लगे थे जिससे उनका नित्य संबंध था। बंधु बांधवों ने पुत्र के मृतदेह का सत्कार किया। इसके पश्चात अक्रोध परमानंद प्रभुपाद के मुख से किसी ने इस प्रसंग में
कुछ नहीं सुना। वे जैसे परमानंद स्वरूप थे वैसे ही अदोषदर्शी भी। एक बार उनके आश्रित किसी भक्त के चरित्र दोष के संबंध में उनसे किसी ने कुछ कहा। वे बोले, भैया उसका क्या दोष है? दोष तो मेरा है। यदि मैंने यथा समय उसके संबंध में अपने कर्तव्य का पालन किया होता तो मुझे ये बात क्यों सुननी पड़ती। इतना क्या, उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया, उसे 10 रुपये देकर कहा, तुम कुछ दिन मेरी बहन के घर जाकर रहो, मैं बुलाऊंगा तब आना। एक बार गोवर्धन के सिद्ध कृष्णदास बाबा के शिष्य द्वितीय सिद्ध कृष्णदास बाबा ने श्री ब्रह्मानंद प्रभुपाद को श्री राधा की स्नान श्रृंगार लीला सुनाना प्रारंभ किया। श्रोता और वक्ता दोनों ऐसे भाव में विभोर हो गए कि एक प्रातःकाल से दूसरे प्रातःकाल तक निरंतर श्री राधा रसार्णव में डूबते उतरते रहे। प्रभुपाद श्री राधा रस समुद्र के ही मत्स्य थे। वे कथा, कीर्तन, पूजा, आनंद आदि के बहाने सदा उसी में डूबे रहते। बाह्य जगत से उनका संबंध केवल उतना ही था जितना शरीर रक्षा के लिए आवश्यक था। सन 1898 की ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्दशी के दिन उन्होंने उसमें ऐसी डुबकी लगाई, उसके आनंद में अतल तल में सदा के लिए प्रवेश कर गए। बोलो प्रेमानंद गोस्वामी प्रभुपाद की जय। बोलो श्री पाद ब्रह्मानंद गोस्वामी प्रभु की जय। जय 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 श्री श्यामदास बाबा जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।